starting with the exercise 13.3 of the chapter surface area and volumes. अभी तक हमने क्यूब और क्यूबॉइड का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम डिस्कस किया. उसके बाद वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द राइट सर्कुलर सिलेंडर, उसका सरफेस एरिया क्या होता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना कॉन्सेप्ट राइट सर्कुलर कोन. राइट सर्कुलर कोन, कोन क्या होता है? आपने बेसिकली जोकर की कैप देखी है, आइसक्रीम का कोन देखा है, दैट इज द शेप ऑफ कोन. उसमें आपके दो सरफेस होते हैं, एक तो कर्व सरफेस होता है ऊपर वाला और एक नीचे फ्लैट सरफेस जो सर्कल की शेप का होता है. ठीक है, तो दो सरफेस होते हैं आपके. अब इसको हम कोन ना कह के राइट सर्कुलर कोन क्यों बोलते हैं? द फर्स्ट वर्ड इज राइट. राइट का मतलब इसका जो रेडियस है और जो हाइट है इनके बीच में राइट एंगल होता है 90 डिग्री. ठीक है, हमारा कोन ऐसे नहीं होता कि इसके रेडियस और जो ये वाली इसकी हाइट होएगी इसके बीच में एंगल 90 डिग्री ना हो, टेढ़ा नहीं होता. वी हैव राइट सर्कुलर कोन. मैथ्स में जो हम डिस्कस करते हैं वी डिस्कस अबाउट राइट एंगल. रेडियस और हाइट के बीच में राइट एंगल होता है. सर्कुलर का मतलब जो उसका बेस होता है दैट इज अ सर्कल. होने को तो वो ओवल भी हो सकता है, बट इन अवर स्टडीज, इन अवर मैथ्स वी विल स्टडी अबाउट द बेस दैट इज अ सर्कल. ठीक है, बेस हमेशा सर्कल होएगा, राइट एंगल होएगा आर और एच के बीच में. और ये एल क्या होता है? दिस इज द स्लांट हाइट. ठीक है, स्लांट हाइट होती है इसकी. तो ये देखिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है. आर इज द रेडियस, एच इज द हाइट, एल इज द स्लांट हाइट. और इनके बीच में क्या रिलेशन होता है? एल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर. ये रिलेशन होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से. ठीक है, तो एल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. तो इस रिलेशन को यूज करके अगर हमारे पास दो चीजें गिवन है, मान लो आर और एच गिवन है, तो मैं एल निकाल सकती हूँ. ठीक है, इसके बाद चलते हैं कर्व सरफेस एरिया. कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर एल. पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस ऑफ द बेस, एल होती है इसकी स्लांट हाइट. तो कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा. इसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया में क्या होएगा? कर्व सरफेस एरिया प्लस उसका बेस जो सर्कल है. तो कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल और सर्कल क्या है? पाई आर स्क्वायर. दोनों को ऐड करेंगे, वी आर गेटिंग पाई आर इंटू आर प्लस एल. ठीक है, तो ये फॉर्मुलेज हैं बेसिकली जो हम इस एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. वी आर गिवन डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 10.5. एक कोन गिवन है हमें, इसके बेस का डायामीटर दैट इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 10. ये होती है स्लांट हाइट. ठीक है, टेढ़े वाली. स्लांट का मतलब टेढ़ा होता है. हाइट अगर लिखा है तो वो ये होती है h. दिस इज द रेडियस. इनके बीच में होता है 90 डिग्री. ठीक है, नाउ डायामीटर गिवन है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 10.5 बाय में 2 अपॉन में 2 कर दिया. ठीक है, एल हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर. नाउ वी हैव टू फाइंड द कर्व सरफेस एरिया. कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर एल. 22/7, रेडियस की वैल्यू 10.5 बाय में 2, एल की वैल्यू 10. इसका जो डेसिमल है उसको मैं रिमूव कर रही हूँ, तो जो 10 है वो डिनोमिनेटर में आ चुका है, डेसिमल रिमूव करके 10 आ गया है. ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा. 11 7 1 जा 35, 7 5 जा 15 1 जा 50, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो दिस विल बी द आंसर. डायरेक्ट सा क्वेश्चन था, सिर्फ फॉर्मूला पुट करना था, डायामीटर से रेडियस एंड देन पुट द फॉर्मूला. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन. अब हमें ना टोटल सरफेस एरिया निकालना है कोन का. तो फॉर्मूला लिख लेते हैं पाई आर इंटू आर प्लस एल. मुझे रेडियस चाहिए और एल चाहिए. ठीक है, स्लांट हाइट इज 21 मीटर्स. एल हमें दिया हुआ है 21 मीटर्स एंड डायामीटर ऑफ द बेस इज 24. डायामीटर ऑफ द बेस इज 24 मीटर्स. देखिए अगर ये मेरी कोन है, समथिंग लाइक दैट, दिस इज द रेडियस, दिस इज द हाइट, दिस इज द स्लांट हाइट. तो गिवन क्या है? एल इज 21. ठीक है, डायामीटर इज 24. यहां से यहां तक 24 है, तो रेडियस 12 हो गया. ठीक है, बस इसके बाद हमें क्या करना है? फॉर्मूले में पुट करना है.
22/7, रेडियस कितना है हमारा 12, 12 प्लस एल, एल है हमारा 21, तो 22/7 इंटू 12 इंटू ये हो गया आपका 33, तो यहां से आप मल्टीप्लाई करेंगे, यू आर गेटिंग 1244.57 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये, एग्जैक्ट नहीं है, आगे चलता जा रहा है। ये मीटर में था तो मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है हमारा, एरिया स्क्वायर यूनिट्स में आता है, ठीक है। दिस इज द आंसर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, डायरेक्ट सा क्वेश्चन था ये भी, डायामीटर से रेडियस निकालना था जस्ट, एंड पुट दैट। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वी हैव कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308। एक कोन है हमारे पास, इसमें रेडियस, ये हाइट, ये एल, इसका कर्व सरफेस एरिया गिवन है 308 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर है, एंड इट्स स्लांट हाइट इज 14, एल जो है वो 14 दिया हुआ है, ठीक है। नाउ फाइंड द रेडियस। अब हमें निकालना है इसका रेडियस, ठीक है। सबसे पहले ये यूज करते हैं, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, तो ये 308 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें नहीं पता, एल गिवन है 14, 308, आर निकालना है हमें, यहीं पे रखेंगे, बाकी चीजों को ट्रांसपोज ऑन द राइट हैंड साइड, तो यू आर गेटिंग 7, ठीक है। आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7। नाउ नेक्स्ट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, पाई आर इंटू आर प्लस एल, पुट द वैल्यूज, रेडियस हमारे पास है ही 7 प्लस 14, and you will get the answer 462, ठीक है। एक तो मेथड ये है, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं टोटल सरफेस एरिया के लिए, उसमें क्या होएगा हमारा CS से प्लस एरिया ऑफ बेस होएगा, बेस क्या हमारा सर्कल है, अब कर्व सरफेस एरिया तो हमें दे ही रखा था 308, प्लस में बेस पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो 308 प्लस 22/7 एंड रेडियस का स्क्वायर 7 इंटू 7, हियर यू आर गेटिंग 154 एंड अगेन 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो या तो आप ऐसे कर लीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर लीजिए, दोनों तरह से यू विल गेट द आंसर ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। Now moving on to the next question of this exercise, that is question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 में a conical tent is 10 मीटर हाई। अब यहाँ पे हाई का मतलब स्लांट हाइट नहीं है, उसकी जो सिंपल हाइट है वो 10 मीटर्स है। जब तक वर्ड स्लांट नहीं दिया हुआ ना, तो ये हाइट मानी जाएगी 10 मीटर्स, ठीक है। एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 24 मीटर्स, तो हमें आर दिया हुआ है 24 मीटर्स, एच दिया हुआ है 10 मीटर्स, एंड वी हैव टू फाइंड द स्लांट हाइट ऑफ द टेंट। हमें एल निकालना है, कितना होएगा, देखिए एल का फॉर्मूला एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस यूज करेंगे हम, ठीक है। आर का स्क्वायर, आर कितना है 24, एच का स्क्वायर ये हो जाएगा 576, 100, ये आपका एल स्क्वायर है, ठीक है। तो एल क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 676, 26, तो एल की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारी 26 मीटर। सिंपल है, जस्ट पाइथागोरस अप्लाई किया है, ओके। इसके बाद cost of canvas required to make the tent if the cost of 1 meter square canvas is 70 rupees. Cost of 1 meter square canvas is 70 rupees.
तो उस टेंट को बनाने में कितना खर्चा होएगा, पहले तो ये पता लगना चाहिए ना उस टेंट को बनाने में कैनवास कितना लगेगा, तभी तो उसको 70 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट से। ठीक है, अब नाउ अब हम क्या करेंगे, कैनवास रिक्वायर्ड निकालेंगे हम। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ था, कॉस्ट दी हुई है ना, तो हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है टेंट बनाने की। तो पहले टेंट बनाने में कैनवास कितना यूज हुआ है। जो कैनवास है आपका वो आउटर सरफेस पे लगेगा, नीचे बिछाना नहीं है, इन्होंने बोला नहीं है नीचे बिछाना है। ठीक है, जस्ट हमें उसको टेंट में बनाना है। तो कर्व सरफेस एरिया के बराबर होएगा, किसके बराबर होएगा, पाई आर एल के। ठीक है, तो 22/7, आई थिंक 22 ही लेंगे। एंड रेडियस हमें दिया हुआ है 24 एंड स्लांट हाइट हमने निकाली थी यहाँ पे 26। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैनवास रिक्वायर्ड। इसके बाद हमें निकालनी है कोस्ट, टोटल कोस्ट। क्या करेंगे, 70 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मीटर स्क्वायर की कोस्ट इतनी है, तो इसकी कोस्ट कितनी होएगी, 70 इंटू में 22/7, 24 इंटू 26। हियर यू आपके पास आंसर आ जाएगा इसका अप्रोक्सीमेटली, ये है आपका 137,280। 1,37,280 रुपीज। ओके, तो दिस विल बी द आंसर। ये आपका कैनवास रिक्वायर्ड। क्या करा है इसमें, रेडियस दिया हुआ था 24, हाइट दी हुई थी 10। सबसे पहले हमने स्लांट हाइट निकाली है यूजिंग द फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला लगाने के बाद एल हमारा पाइथागोरस से 26 आ गया। इसके बाद हमें कैनवास निकालना है, कितना यूज होएगा टेंट को बनाने में, वो होएगा उसका कर्व सरफेस एरिया, पाई आर एल। पुट करेंगे, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। यहाँ से मैंने इसको पूरा कैलकुलेट नहीं किया, यहीं पे छोड़ दिया। फिर हमारी कॉस्ट, 1 मीटर की कॉस्ट है 70 रुपीज, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 70 रुपीज है। तो इतने कैनवास की कॉस्ट कितनी होगी, 70 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड ये हमें आंसर मिल गया। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा राइट सर्कुलर कोन के बारे में। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।